स्टार्ट करते हैं एग्जाम एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट उसका एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या करना है आपको, सारे के आंसर, ये तीनों साइन ए, सेक ए और टेन ए, तीनों के आंसर आपको लाने हैं कॉट ए के फॉर्म में। तो आगे आपको जो शॉर्टकट फॉर्मूला आपको समझाया था पहले, तो अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो पहले तो ये सिक्स साइड कर दिया हमने ड्रॉ और ऑपोज कर दिया। यहाँ पे कॉस लिखेंगे, साइन, ये टेन, इसका ऑपोजिट कॉसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक। यहाँ पे वन, कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन मिला। ये वन प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू आपको क्या मिला, सेक स्क्वेयर ए। तो वन प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए। ये आप रफ में कभी भी पेपर में वहाँ पे लिख सकते हैं। ये आया आपका ये, तो कॉट स्क्वेयर ए प्लस वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, कॉसेक स्क्वेयर ए। तो चलो अभी हम यहाँ पे ये सम्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो क्या है, साइन ए, सेक ए और टेन ए लाना है। तो टेन ए क्या मिला हमें, वन अपन कॉट ए, सिंपल। ये तो इसका ऑपोजिट ही है, तो ये इसकी तो एक फार्मूला कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे एक हो गया। अभी दूसरा देखो, यहाँ पे हमें क्या लाना है, साइन ए लाना है। तो साइन हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे तो साइन और कॉस है, तो कॉस भी नहीं है हमारे पास, साइन भी नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये इसका यूज़ करेंगे। तो पहले तो साइन ए यानी क्या हुआ, वन अपॉन कॉसेक ए। ये आपको याद होना चाहिए कि इसका ऑपोजिट है। तो यहाँ से हमें कॉसेक ए की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट कॉट स्क्वेयर ए प्लस वन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वेयर ए प्लस वन। तो आपको ये साइन की वैल्यू मिल गई, वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए लिख सकते हैं या कॉट स्क्वेयर ए प्लस वन। तो ये साइन ए की वैल्यू मिल गई हमें, टेन ए मिल गया हमें, साइन ए की वैल्यू मिल गई वन अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वेयर ए प्लस वन। अभी सेक यहाँ से हम इन दोनों में से तो नहीं मिलेगा, ये इससे हम निकाल सकते हैं। तो सेक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेक ए क्या मिलेगा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वेयर ए। ओके, तो यहाँ पे अभी चलो अभी किसकी साइन और टेन हो गया। अभी सेक की वैल्यू हमें सर्च करनी है। तो सेक ए यानी हमें क्या मिला, वन प्लस टेन स्क्वेयर ए। टेन की वैल्यू क्या मिली है हमें, वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वेयर ए। ये यहाँ पे मिल गया, ये हमने फॉर्मूला ही यूज़ किया है। तो अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या मिलेगा, कॉट स्क्वेयर ए। ये तो यहाँ पे रखा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या मिला, कॉट स्क्वेयर ए प्लस वन। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करते तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वेयर ए हो जाएगा प्लस वन, इसका रूट और इसका स्क्वायर चला जाएगा। तो ये कॉट है। तो आपको सेक ए की वैल्यू क्या मिली, ये सिंपल। यानी आपको सारे के सारे आंसर है वो कॉट के फॉर्म में लाने हैं। तो आपको साइन ए यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, वन अपन कॉट ए यहाँ पे मिल गई और सेक की वैल्यू मिल गई यहाँ पे आपको ये ऐसे एग्जाम्पल में एक मार्क में पूछते हैं। चलो तो अभी हम सेकंड नंबर का करते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो आगे हमने जैसे कॉट में सर्च किया था सब टर्म्स, अभी यहाँ पे सेक ए में। तो सेक ए पे सबसे पहले तो हम क्या लिख देते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए। ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी चलो इसका हम अभी टेन ए सर्च करते हैं। तो आगे के सम में हमने देखा है कि टेन ए की वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है। देखो ये फॉर्मूला से, तो टेन ए, तो हमें टेन ए कैसे मिलेगा, टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वेयर ए माइनस वन। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस वन। ये आपको मिल गया। तो यहाँ पे ये अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस वन, ये आपको डायरेक्ट ये टेन की वैल्यू मिल गई। देखो यहाँ पे बहुत इजी है, फार्मूलाज के ऊपर ही आगे के तीनों फार्मूला, दो का फर्स्ट में यूज़ हो गया था, ये तीसरे का यहाँ पे टेन का हमें किसके फॉर्म में लाना है, किसके टर्म में लाना है, सेक के। तो ये दोनों आंसर हमें मिल गए, कॉस और टेन दोनों के। अभी हमें सेक में और भी सर्च करने हैं। तो चलो अभी हम 5 करने, ये टोटल एक तो है 6 है आपकी आइडेंटिटीज़, एक ये हो गई, तो ये हो गए। अभी हम तीसरी सर्च करते हैं।
तो कॉसेक स्क्वायर ए यानी हमें क्या मिला है यहाँ पे देखो, आपने ये यहाँ पे सर्च कर लिया है, ये तीसरी फार्मूला है आपकी कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थर्ड वैल्यू में कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या आप तो कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे ये tan ए है, tan स्क्वायर ए हमारे पास क्या था, ये है tan स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे 1 अपॉन हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा मिल गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए -1, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, सेक स्क्वायर ए -1 ये +1, तो ये दोनों डिलीट हो गया। तो क्या मिला हमें, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए की। तो देन कॉसेक ए, यहाँ पे कॉसेक ए हमें क्या मिलेगा, ये तो स्क्वायर है तो यहाँ पे तो ये चला जाएगा, तो ये सेक ए हो जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ओके, तो ये आपकी कॉसेक ए की वैल्यू सेक में आ गई, ये 1 है। तो क्या है हमारी वैल्यू, सेक ए अपन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये थर्ड आ गया। अभी 2 बाकी है हमारे पास, अभी लास्ट में चलो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिलती है हमें, यहाँ पे देखो कॉस ए की आ गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है, ये रही 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ये हमें मिल गया 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अभी इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो ये तो सेक स्क्वायर ए होगा, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो सेक स्क्वायर ए -1 आएगा, ऐसे ही आएगा यहाँ पे। अभी ये साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ये अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन सेक ए, ये आपकी साइन ए की वैल्यू मिल गई, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। अभी क्या हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया। अभी कॉट, आपको कॉट लिखना है, तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन है, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा कॉट का हो गया, कॉट ए, एकदम इजी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट तो करना है और आप वो क्यों आ रहा है ऑप्शन वो भी आपको बताना है। तो फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपके ऑप्शन है A1 B9 C8 D0। तो सबसे पहले तो 9 कॉमन निकालेगा, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखो ये कॉमन निकल गया। अभी सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए, तो अगर आपको आइडेंटिफाई, आपको जो आइडेंटिटी दी कराई है ना उसमें से ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है। यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, देखो ये फॉर्मूला है, हमारी आइडेंटिटी है, यहाँ पे हमें ये सेक स्क्वायर है ऐसे कैसा, ये प्लस है इज इक्वल के साइड चला जाए तो -10 स्क्वायर ए हो गया, 10 स्क्वायर ए, तो क्या मिला हमें 1 मिला। तो यहाँ पे क्या है, सेम है, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए, तो 9 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा 9। तो सही जवाब है B 9। ओके, अभी सेकंड, चलो सेकंड करते, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वॉट, ए इज इक्वल टू 0 B1 C2 D इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे पहले तो इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे हम 1 प्लस टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे 1 प्लस ये कॉट है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे -1 कॉसेक थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, इसका ऑपोजिट साइन थीटा। अभी इसका सिंप्लीफाई, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा,
यहाँ पे तो कॉस थीटा आएगा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे +1, यहाँ पे साइन थीटा निकलेगा, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। देखो अभी यहाँ पे एक ही सम में ये है एक मार्कर, लेकिन इसमें दो फॉर्मूलाज यूज़ होती है। पहले तो हमने सबका सिंप्लीफाई कर दिया, सबकी वैल्यू रख दी। अभी ये दोनों देखो, ये दोनों और ये दोनों सेम है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये +1 -1। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला हमें लगेगी? देखिए a² - b², तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिंप्लीफाई a - b a + b। तो इसको हम a अगर इमेज करते हैं तो ये हमारा b हो गया, ये हमारा a और ये हमारा b हो गया, तो a + b a - b ऐसे मिल गया। तो इसको हम यहाँ पे a² - b² के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? ऐसे साइन थीटा, यहाँ पे इस इक्वल करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, यहाँ पे b है माइनस में है तो ये यहाँ पे, और ये दोनों का कॉस थीटा साइन थीटा। अभी ये दोनों पहले समझो, आपको ये समाया तो आपको ये दिखा कि ये आप फर्स्ट फॉर्मूला आपने ये यूज़ किया, इसको a इमेज किया और इसको b +1 -1, इसका सिंप्लीफाई होता है a - b a + b, तो ये किया। अभी क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो a + b होल स्क्वायर मिलता है, ये दिखाई देता है। तो इसका क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे ये ऐसे मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे ये -1² है तो ये तो -1 ही यहाँ पे आएगा, सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 1 है, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 कॉस थीटा साइन थीटा, ये -1 + 1 डिलीट, यहाँ पे 2 साइन थीटा है कॉस थीटा, ये तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में सेम है तो ये भी डिलीट हो जाएगा। क्या रहा? 2 आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? C = 2। सेक a + tan a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a = ब्लैंक a sec a b sin a c cosec a d cos a। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे 1 sec है तो क्या होगा? 1/cos a, यहाँ पे tan है तो क्या आएगा? sin a/cos a, और ये 1 - sin a, ऐसे का ऐसे। फिर यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो cos a आएगा, यहाँ पे तो नीचे दोनों में सेम है तो यहाँ पे cos a डिलीट हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे cos a डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे sin a, और ये क्या आया? 1 - sin a। अभी देखो ये दोनों है, यहाँ पे तो इन दोनों का ऊपर का ही मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 + sin a 1 - sin a, तो क्या आता है? a² - b², उसका सिंप्लीफाई क्या है? a - b a + b, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, इसको a इमेज करे, इसको b, तो सेम होगा a - b a + b। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 - sin² a cos a, वैसे का वैसे 1 - cos² a। आपकी फॉर्मूला क्या है? एक आइडेंटिटी, sin² a प्लस cos² a = 1 है। यहाँ पे ये है 1 - sin² a, तो ये साइन है यहाँ पे चला जाता है, तो cos² a रहा, 1 - sin², तो ये प्लस है यहाँ पे इस साइड चला जाएगा तो sin² a। तो क्या मिला हमें? cos² a, ऊपर cos² a, नीचे cos a, तो एक cos a डिलीट हो जाएगा, तो आंसर क्या है आपका? cos a। तो आपका सही आंसर है D cos a। और करते हैं 1 + tan² a/1 + cot² a = what? ऑप्शन है A sec² a, B -1, C cot² a, D tan² a। तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ ये जो सम्स है उसमें सिर्फ फॉर्मूला यूज़ होता है, तो 1 + tan² a, आपकी आइडेंटिटी क्या थी? 1 + tan² a = हम क्या लिख सकते हैं? sec² a, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sec² a। 1 + cot² a है तो 1 + cot² a यानी क्या लिखेंगे? cosec
स्क्वायर ए। ये आपको फॉर्मूला ही याद रखनी है। अभी सेक है तो 1 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक का ऑपोजिट कॉस, तो ये रख दिया हमने कॉस, यानी 1 साइन स्क्वायर ए। ये है मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे ही लिखना है। सिंपली बार फिर से करती हूँ। अगर ये नीचे ये एक फॉर्मूला है, ये एक स्टेप है, उसके नीचे ये हमारा डिवीज़न में आता है, ये आता है, तो ये जो डिवीज़न के नीचे का है वो ऊपर चला जाता है, साइन स्क्वायर ए नीचे 1, तो ये तो चला गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो क्या होता है हमारा आंसर 10 स्क्वायर ए। बहुत इजी है।